तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 53, मैक्सिमम सब एरे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक इंटीजर गिवन है नम्स, और इसमें हम लोग को फाइंड करना है लार्जेस्ट सब एरे, मतलब रिटर्न करना है इसका सम हम लोग को। तो देखिए, सपोज एक एरे गिवन है नम्स, एरे 5 4 -1 7 8। अब इसका बोला हम लोग को मैक्सिमम सब एरे। पहले हम लोग मैक्सिमम सब एरे सम होता क्या है वो देखते हैं। मैक्सिमम सब एरे मतलब कि सब एरे मतलब क्या, कि वो जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे ये सब एरे हो गया, इसका ये दोनों को जोड़ करके इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम जो है मे बी इन दोनों को जोड़ने से निकल रहा है, या फिर सबसे मैक्सिमम सम जो है हम लोग का इन दोनों को जोड़ने से निकल रहा है। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे आप लोग नहीं कर सकते कि इसको जोड़े और फिर इसको जोड़ दिए, ये गलत हो गया। ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो ऐड होगा। ध्यान रखिए, मैक्सिमम सब एरे मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी एरे है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यूअस फॉर्म में से। तो ठीक है, कंटिन्यूअस। अगर मतलब कि इसमें हम लोग को कंटिन्यूटी स्किप नहीं करना है, नहीं तो वो सब एरे नहीं कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है, आप गेस करिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन समझ लिए बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपको मैक्सिमम सब एरे देना है। तो पहले वीडियो स्टॉप करके देखिए कि इसमें क्या हो सकता है, इसका अप्रोच क्या निकल सकता है। हाँ, तो अब इसका हम लोग अप्रोच देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। ठीक है, एक लूप चलाएंगे आई, उसमें उसके अंदर फिर एक और लूप चलाएंगे जे, और उस जे को हर बार इटरेट करेंगे। सब उस 5 से लेके एंड तक इटरेट किए, और उसमें मैक्सिमम जो है ऐड करते गए कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम। फिर आई को स्टार्ट किए 4 से, और फिर यहाँ से इटरेट किए। मतलब कोई एक एलिमेंट को हम लोग पकड़ेंगे और उससे फिर इटरेट करेंगे टिल एंड तक। वैसे करना है। फिर इसके बाद 4 को पकड़ेंगे, फिर 4 से इटरेट करेंगे एंड तक। फिर 1 को पकड़ेंगे, फिर 1 से इटरेट करेंगे एंड तक। तो ऐसे करके हम लोग को इटरेट करना है, और फिर एक मैक्सिमम सब वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, उसमें मैथ डॉट मैक्स करेंगे और उसमें मैक्सिमम निकाल के रिटर्न कर देंगे। तो आइए हम लोग कोड को ड्राई रन करके एक बार देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ ये हमारा एरे है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मैक्स सम का वेरिएबल बनाएंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे। उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा एरे का उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे इंटीजर में, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। जो भी इंटीजर होगा एरे में सबसे मिनिमम उसको हम लोग मैक्स सम में डाल देंगे। फिर एक लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 नम डॉट लेंथ तक। उसके बाद ये रहा आई यहाँ से चला है, और करंट सम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग का जो भी इटरेट होगा ऐड करते रहेगा, जो उसमें डालेंगे हम लोग, और एक जे लूप चलेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सपोज जे इक्वल टू आई, तो पहले चेक होगा, ये कंडीशन चेक होगा कि करंट सम अभी कितना है 0। तो करंट सम में 0 प्लस जे कितना है 5 5 5 आ गया करंट सम में। उसके बाद हम लोग मैक्स सम में मैथ डॉट मैक्स से क्या होता है कि मैक्सिमम उसमें निकला जाता है। दो चीज़ में मैक्सिमम कितना, जैसे हम लोग इसमें मैक्सिमम क्या चेक कर रहे हैं, एक मैक्स सम का चेक कर रहे हैं और एक करंट सम में। मतलब मैक्स सम में अभी कितना है हम लोग का, जैसे सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग का स्टोर है उसमें, और करंट सम में कितना है 5 है। तो ये दोनों में चेक हो रहा है, तो दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो मैक्स सम में हम लोग पुट कर देंगे। तो अभी दोनों में ज़्यादा क्या है 5 0,5। तो 0,5 में सबसे ज़्यादा क्या है, तो मैक्स सम में 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से चलेगा,
हम लोग का ये लूप। जे जो है आगे बढ़ेगा यहाँ पे आके जे। उसके बाद हम लोग का चेक होगा कि क्या अब जे 5 है, ठीक है। तो 5 प्लस कितना होना चाहिए, अभी जे कितना है हम लोग का, जे का वैल्यू करंट सम है, करंट सम में क्या है 5, 5 प्लस नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे अभी कहाँ पे 4 में, तो 5 प्लस 4 विच इज़ 9। 9 अब इसमें चेक होगा मैक्स सम में कितना है हम लोग का 5, तो अब हम लोग इसमें दोबारा चेक करेंगे 5, 9 में बड़ा कौन है 9, तो इसमें 9 आ गया। उसके बाद फिर दोबारा चेक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा लूप, अब जे यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर अब ऐड करेंगे करंट सम, करंट सम में हम लोग का वैल्यू कितना है अभी 9, 9 कॉमा सॉरी सॉरी 9 प्लस कितना -1, तो प्लस -1, तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर हो गया मैक्स सम में जाएंगे, मैक्स सम में वैल्यू कितना हम लोग का 9, 8। तो पहले ही हम लोग का 9 था, तो ये छोड़ देगा 9 ही रहेगा, क्योंकि 8 तो उससे कम है ना। तो फिर से अब आएगा जे प्लस प्लस जे ना, अब करंट सम में फिर से ऐड होगा। तो अब अभी करंट सम में कितना है 8 है, तो 8 प्लस 7 कितना होगा 15। तो अब 15 फिर से जाएगा मैक्स सम में, तो 9, 15 कौन बड़ा है 15, तो 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर से चेक होगा जे प्लस प्लस जे यहाँ पे गया, तो करंट सम में कितना है 15, तो 15 प्लस 8 23, सॉरी 23। अब इसमें आएगा मैक्स सम में आएगा, मैक्स सम में चेक करेगा, मैक्स सम में कितना है 15, 15 कॉमा करंट सम में कितना है 23, तो ये उससे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेगा 23। और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर से अब लूप चलेगा एक दोबारा। अभी हम लोग I4 से स्टार्ट किए थे और टिल एंड तक चलाए थे, अब ये चलेगा I4 से लेकर एंड तक, फिर ये चलेगा I-1 से लेकर के एंड तक, फिर चलेगा 7 से 8 तक, ऐसे लास्ट तक चलेगा। जो मैक्सिमम सम निकलेगा रिटर्न करेगा। तो ऐसे तो वैल्यू इसका 23 ही है मैक्सिमम सम जो निकलेगा। बाकी आगे तो आप लोग कर सकते हैं, एक इटरेशन मैंने करके दिखा दिया है। तो ये रहा, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। 2 इनर लूप चल रहा है पूरा का पूरा, तो ऑर्डर ऑफ जाहिर सा बात है n स्क्वायर चलेगा। तो लेट्स मूव टू कोड फेज। मेक फर्स्ट वेरिएबल नाम से मैक्स सम नाम से बना लेते हैं, इक्वल टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू असाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद एक करंट इंटीजर बनाएंगे, करंट सम इक्वल टू 0 इसमें असाइन करेंगे, तो कि उसमें पहले से कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसी में तो सारा ऐड होकर के रखाएगा ना, फिर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे मैक्स सम को इससे, कि इसमें कितना वैल्यू है और इसमें कितना वैल्यू है, दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर दो। फिर एक लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक चले, सॉरी सॉरी जे इक्वल टू कहाँ से आई से चलेगा ये लूप, जे लेस देन नम डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। उसके बाद करंट सम में हम लोग अपना प्लस इक्वल टू करंट सम में नम्स ऑफ जे को ऐड करेंगे, और देखेंगे कि इसमें मतलब जितना इटरेट करते हुए करंट सम में डालते जाएंगे, करंट सम प्लस नम्स ऑफ जे। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट सम इक्वल टू सम प्लस ऑफ जे। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको देख करके, मैं जस्ट बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे देख करके कंफ्यूज हो गया।
ये बस सेम ही चीज़ है, जस्ट ये लिखने का अंदाज़ अलग है। फिर मैक्स सम, सॉरी सॉरी यार क्या हो रहा है, उसके बाद फिर मैक्स सम में मैथ डॉट मैक्स, सबसे मैक्सिमम नंबर हम लोग को निकालना है किस में, पहले तो मैक्स सम में, कॉमा, और किस में चेक करना है, मैक्स सम में और करंट सम में, ठीक है, दोनों में चेक कर लेना है। ये कोड फॉर्मेट किससे हो जाता है, जो भी, इसे चेक कर लेना है, उसके बाद सिंपली रिटर्न कर देना है मैक्स सम को, ठीक है। लेट्स रन द कोड। हम्म तो है सब, तो मैंने फॉर्मेट करके गलती कर दिया क्या, रिटर्न मैक्स सम, सॉरी गाइज, वो जस्ट कुछ नहीं, सिंटेक्स एरर था और कुछ भी नहीं, कभी कभी लीड कोड मखला जाता है यार, रन करते हैं इसको हम लोग। तो तीनों टेस्ट केस पास हो गया, पर आई होप इसका इमेज बहुत आना चाहिए यार। हम्म, आ, बाप, टाइम लिमिट ही एक्सीड हो गया। तो खैर, लेट्स मूव टू आवर ऑप्टिमल अप्रोच। ये जस्ट एक ब्रूट फोर्स था कि जो एक बिगिनर्स के पे आ सकता है माइंड पे, जस्ट मैंने वही एक, जो पहला जो आप लोग के माइंड पे आ सकता है, जस्ट मैंने वही को सॉल्व किया। लेट्स मूव टू ऑप्टिमल तो अब अप्रोच। हम लोग देखते हैं ऑप्टिमल अप्रोच मैक्सिमम सब एरे का। तो देखिए, इसको हम लोग इस सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कडान्स एल्गोरिदम। तो कडान्स एल्गोरिदम बेसिकली बोलता क्या है, पहले आप लोग वो तो जानते ही होंगे। मतलब ये क्या करता है कि एक एरे को ट्रैक करता है, ठीक है, मतलब स्कैन करता है, और जब तक ट्रैक करते रहता है जब तक इसका मैक्सिमम सब मिल न जाए टिल एंड पोजीशन। मतलब ये एक ही बार इटरेट करेगा एरे को और इसी में ही मैक्सिमम सब निकाल के देगा। तो एक बार एंड ट्रेवर्स कर रहा था, इसको जाहिर सा बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा। तो आइए हम लोग इसको ड्राई रन करके कोड को देखते हैं, तो आप लोगों को समझ आएगा। ऐसे थियोरेटिकली समझने से कि क्या होता है कडान्स एल्गोरिदम, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोड के हिसाब से ड्राई रन करने से पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम में हो क्या रहा है। तो देखिए, पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं मैक्स बिफोर और दूसरा मैक्स आफ्टर, दोनों को दोनों को नम्स ऑफ ज़ीरो में असाइन कर दिया है यहाँ पे 5, यही है ना, ज़ीरोथ पोजीशन में यही है ना, 0 1 2 3 4, तो ज़ीरो पोजीशन पे 5 हुआ है ना। हाँ, तो अब हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से चलाएंगे, 1 से, क्योंकि हम लोग के पास 5 का तो इंडेक्स है ही 0, उसको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज़ कर ही दिए। तो हम लोग 1 से यहाँ से आई चलाएंगे, इटरेट करेंगे। तो अब हम लोग लूप के अंदर आते हैं, मैक्स बिफोर के अंदर पहले आएंगे। इसमें ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये भी। तो मैथ डॉट मैक्स मतलब उसमें से मैक्सिमम निकालो, किस में से मैक्सिमम निकालो, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मैक्स बिफोर एम बी लिख देते हैं, मैक्स बिफोर को। तो क्या नम्स ऑफ आई क्या है अभी, 5, सॉरी -4, नम्स ऑफ आई -4 है ना, आई कहाँ पे 1 पे, तो नम्स ऑफ आई -4 हुआ। तो -4 कॉमा, चेक करना है, मैक्सिमम निकालना है दो में, किस में, नम्स ऑफ आई में, और वो दोनों को प्लस करके जो आएगा फिर दोनों में मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्स बिफोर क्या है, नम्स ऑफ ज़ीरो क्या है, 5, 5 प्लस नम्स ऑफ आई क्या है अभी, -4, -4। तो एम बी जो हो जाएगा इधर -4 कॉमा 1, तो एम बी में क्या आ जाएगा, 1 असाइन हो जाएगा। मैक्सिमम तो यही है ना, -4 तो नेगेटिव नंबर हो क्या, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद हम लोग आएंगे मैक्स आफ्टर में, तो इसमें से मैथ डॉट मैक्स निकालेंगे। मैक्स आफ्टर में
मैक्स आफ्टर और मैक्स बिफोर से। तो मैक्स आफ्टर में क्या साइन है, नम्स ऑफ ज़ीरो 5 तो इसमें क्या आ जाएगा 5। जाहिर सा बात है पहले 5 ही असाइन होगा, है ना। तो एट आई इक्वल टू 1 पे हमारा 5 आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको आइट्रेट करेंगे, आई प्लस प्लस, ये हो गया ख़त्म। फिर आई प्लस प्लस, आई 2 पे आया, 2 पे आया तो इसका एम बी हो जाएगा। 2 पे आया तो नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई अभी 2 है, 2 कॉमा नम्स ऑफ बिफोर क्या था मेरा, नम्स ऑफ बिफोर 1 था, 1 ही था ना। नम्स ऑफ बिफोर मेरा 1 था, तो 1 प्लस नम्स ऑफ आई 2 क्या हो गया, ये तो 3 हो गया। तो 3 कॉमा 2 में से क्या लेगा, 3 ही लेगा। तो इस हिसाब से नम्स आफ्टर क्या होना चाहिए, नम्स आफ्टर में पहले असाइन क्या था 5, तो 5 कॉमा 3 में, और ये नम्स बिफोर क्या लेगा, जाहिर सा बात है 5 ही रहेगा, 3 तो बड़ा नहीं है ना 5 से। अब हम लोग चेक कर, ये था आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। नम्स बिफोर अभी आई प्लस प्लस 6 पे जाएगा, तो 6 नम्स ऑफ आई 6 है अभी। और मैक्स बिफोर कितना था पहले, 3, 3 प्लस नम्स ऑफ आई क्या है अभी 6, तो कितना हो गया 6 और 3 9, तो 9 और 6 में बड़ा कौन है 9, तो मैक्स बिफोर में 9 असाइन हो गया। और मैक्स आफ्टर में क्या था पहले 5, 5 था, 5 कॉमा मैक्स बिफोर में अभी क्या है 9, तो दोनों में से क्या हो जाएगा 9 असाइन हो जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा है तो 9 ले लेगा। उसके बाद अगेन इसको कहाँ पे करें, पे करते हैं आई इक्वल टू 4 पे, तो एम बी इक्वल टू एम बी इक्वल टू अभी क्या है नम्स ऑफ आई मेरा, नम्स ऑफ आई आई प्लस प्लस हो जाएगा ना, फिर वापस चलेगा प्लस प्लस माइनस वन कॉमा मैक्स बिफोर क्या था 9, 9 1 है -1, तो आंसर आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। मैक्स आफ्टर क्या आ जाएगा, पहले क्या था 9 तो ऑब्वियसली 9 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया मेरा 9। सो आप लोग इसमें गौर किया कि हो क्या रहा है, तो इसमें तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें मैक्सिमम सब एरे जो है सम वो 9 है इसमें, ठीक है। तो ये एक ही बार लूप इसमें चला, एक ही बार इटरेट हुआ और ये आंसर दे दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही जाएगा, जैसे कि मैंने कहा। उसके बाद रिटर्न कर देना मैक्स आफ्टर जो कि आया आंसर। तो देखिए कैडांस एल्गोरिदम के मदद से हम लोग कितने आसानी से एक ही बार एरे को ट्रेवर्स करके इटरेट करके और ये आंसर आ भी गया। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू कोड फेज। कोड, दिस इज आवर प्रीवियस कोड, मीन ब्रूट फोर्स अप्रोच जिससे हम लोग किए थे, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, तो अब इसमें हम लोग को पहले क्या करना था, तो कुछ ही लाइन का कोड है जस्ट। मैक्स बिफोर हम लोग एक बनाए थे, मैक्स बिफोर टीचर बनाए थे, जिसमें हम लोग अपना नम्स 0 असाइन किए थे, सॉरी वो लिख दिया मैंने 0। एंड मैक्स आफ्टर, इसमें भी नम्स 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पे अब क्या करना है, जो हम लोग का मैक्स बिफोर था उसमें सिंपली मैक्सिमम निकालना है, मैथ डॉट मैक्स किस में नम्स ऑफ आई में, कॉमा मैक्स बिफोर प्लस नम्स ऑफ आई, मैक्स बिफोर सॉरी मैक्स आफ्टर ना होगा, फिर उसके बाद मैक्स आफ्टर में चेक करना है हम लोग को, और इसमें भी हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, मैथ डॉट मैक्स आफ्टर कॉमा मैक्स
बिफोर जस्ट ये मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, उसके बाद सिंपली रिटर्न कर दो मैक्स आफ्टर। ओके, सो आई होप कोई गलती नहीं हुआ होगा। ओके सर, लेट्स रन द कोड। पहला चल गया, दूसरा में क्या फट गया? सो गाइस, क्या गलती है कोड पे, देख के बताइए। क्या लगता है कहाँ पे गलती हुआ होगा? सोचिए सोचिए, मैंने एक जगह इस कोड में एक जगह सिली मिस्टेक किया। कोशिश करिए कभी कभी डिबगिंग भी करना चाहिए कोड को। आप अगर डिबगिंग करने सीख जाएंगे तो काफ़ी मतलब आपका लेवल हाई हो चुका है। डिबगिंग बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसको डिबग करिए वीडियो पॉज करके कहाँ पे है। ऐसे मैंने कोड को गलती किया, यहाँ आई ज़ीरो नहीं आई वन से चलेगा, क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू तो यहाँ पे असाइन कर ही चुके हैं। नम्स ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का जो भी हम लोग नंबर है, सपोज कितना था, 5 था ना, 5 को यहाँ पे हम लोग तो ले ही चुके हैं। अब हम लोग को चेक करना है 1 से ना, तो यहीं पे दिक्कत था। तो हम लोग का रन हो गया, सो लेट्स सबमिट द कोड। 1 ms। So I hope you like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.